आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या चीज़ और ये हमें किस तरह हेल्प आउट करती है OR की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Linear programming is a mathematical technique designed to aid managers in allocating scarce resources among competing activities. अब बेसिकली ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये आपके मैनेजर्स जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी मॉडल को मैनेज करने वाले जो लोग हैं उनका एक ये हेल्पिंग एड है जो उनको हेल्प करती है कि थोड़े रिसोर्सेज के साथ भी उन्होंने रिसोर्सेज की एलोकेशन किस तरह करनी है, किस तरह उन्होंने डिसीजंस लेने हैं। इसमें वो लेबर के डिसीजंस हो सकते हैं, एनर्जी के, कैपिटल के, मतलब सारे डिसीजंस जो एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मैटर करते हैं उनमें रिसोर्सेज की एलोकेशन किस तरीके से होनी है एक मॉडल के अंदर जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा हो और आपका जो इनपुट है उससे आपका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो इस चीज़ के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है और इसको हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में। अब लीनियर के नाम से जाहिर है हमने लीनियर इक्वेशंस पहले भी पढ़ी हुई हैं मैथमेटिक्स के अंदर। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। तो सिमिलरली इस लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। इसका तरीकाकार क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, इसको हम एक रीडिंग दे लेते हैं। The linear programming technique can be said to have a linear objective function that is to be optimized, either maximized or minimized, subject to linear equality or inequality constraints and signs restrictions on the variables. अब इसमें वो कह रहे हैं कि हमने एक हाइपोथेसिस सेट करना है, उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए भी हो सकते हैं जैसे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है, और किसी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए भी हो सकते हैं जैसे कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं कि कम से कम खर्चा हो हमारा। फिर उसके बाद कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो इसका मीनिंग ऐसा होता है मजबूरी, यानी जिसको आपको करना ही करना है मजबूरन। तो इधर लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कॉन्स्ट्रेंट्स को हम उसी तरह डील करेंगे कि वो एक सर्टेन कंडीशंस हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमें दिए गए हैं जिनको हमने फॉलो करना ही करना है। वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मॉडल बनाते हुए हमारे ऊपर लगा दी गई हैं कि आप इन हदूद से बाहर नहीं जा सकते। तो उनको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा अपना मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हुए, अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर फॉलो करते हुए। तो ये अब किस एरियाज में आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग यूज होती है इसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई हुई है अ कंपनी प्रोड्यूसेस एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स। वो इसको कैसे यूज करेगी? मिक्सिंग प्रॉब्लम के लिए। जब आप फर्टिलाइजर्स कोई भी कंपनी बनाती है तो ऑब्वियसली उसके अंदर डिफरेंट चीजें यूज करती है। वो नाइट्रोजन भी है, फॉस्फेट भी है, पोटेशियम भी है। डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो किस रेशो में मिक्स होने हैं, वो किस तरह से काम करने हैं, कौन सा मटेरियल जो है वो सबसे लेस एक्सपेंसिव है तो उसको ज़्यादा यूज़ करके आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसका कितना रेशो मिक्स करना है। इस सारी चीज़ को भी जो है लीनियर प्रोग्रामिंग डील करती है और आप उससे रिजल्ट्स निकालते हैं कि हमने किस रेशो से मिक्सिंग करनी है। सेकेंड चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। एन इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज और हर रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। यानी अगर स्टॉक मार्केट में किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या प्राइस बॉन्ड्स लेने हैं या बैंक्स की डिफरेंट स्कीम्स हैं, आपके पास इंश्योरेंस की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ाकार हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, कहाँ पे आपका टाइम स्पैन कम है प्रॉफिट लेने के लिए, कहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान है तो प्रॉफिट बहुत अरसे बाद मिलेगा, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए भी लीनियर प्रोग्रामिंग का मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तीसरी चीज है अ कंपनी वांट्स द बेस्ट पॉसिबल एडवर्टाइजिंग एक्सपोजर। यानी कि एक जो कंपनी है उसने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, उसके लिए उसने क्या डिसीजन लेने हैं कि जो हमें एडवर्टाइजिंग फंड दिया गया है, जितना भी फंड्स एलोकेट किए गए हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, उसमें से सबसे मोस्ट जो
हमारे लिए बेनिफिशियल एडवर्टाइजमेंट होगी वो क्या होगी? थ्रू न्यूज़पेपर होगी, थ्रू रेडियो होगी, थ्रू टेलीविजन होगी। ऑब्वियसली इन सारे मीडियम्स के लिए रेट्स भी अलग हैं। टेलीविजन पे ऐड देने का रेट बहुत ज़्यादा है, रेडियो का उससे कम है, न्यूज़पेपर का उससे थोड़ा कम है। इसके अलावा ब्रोशर्स और पम्फलेट्स भी बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे आजकल नया तरीक़ाकार है कि वैन्स के पीछे, रिक्शाज के पीछे भी एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराई जा सकती है। मतलब जो भी तरीक़ाकार है उसमें फंड्स को एलोकेट करना कि एडवर्टाइजमेंट का जो फंड हमें दिया गया है उसको हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो कंपनी के हक में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इसके डिसीजन लेने के लिए भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी जो है वो डिफरेंट आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको ब्लेंड करती है। डिफरेंट किस्म के ऑयल्स बनते हैं ना, आपके पास डीजल बनता है, हाई ऑक्टेन बनता है, सुपर बनता है, आपका मोबिल ऑयल बनता है। इसमें डिफरेंट चीज़ों से, रेशियो से मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है ऑयल्स की डिफरेंट टाइप्स के लिए। इसमें भी फिर आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग यूज हो जाएगी कि किस इंग्रेडिएंट को आपने कितना यूज करना है। उसके बाद a city wants to maximize the daytime use of recreational properties being proposed for purchase. recreation क्या है? जिसमें आपके पार्क्स आ जाते हैं, सिनेमाज आ जाते हैं। तो दिन के अंदर ये सारी चीज़ों का जो यूज़ है उसके लिए भी जो मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग है, उसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा कि आपने किस जगह पे कितना फंड लगाना है और वो आपको आउटपुट में, रिटर्न में कितना उससे आपको फायदा हो रहा है। अब दिस टेक्निक कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग इज सॉल्व्ड इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर कॉल्ड आइट्रेशंस। ये एक आइट्रेटिव मेथड है। पहले आप एक स्टेप लेंगे, फिर दूसरा स्टेप लेंगे, अनटिल कि आप एक बेस्ट आंसर पे पहुंच जाएं, एक ऐसी चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये तो हमने पढ़ा कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या चीज है और उसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं और वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। अब हमने देखना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का वे आउट, उसका तरीकाकार क्या है, फॉर्मुलेशन किस तरह होती है, उसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं। तो ये चूंकि हमने अभी पढ़ा है कि एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है ये है कि आपने एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, उसको एक फॉर्मूला की शक्ल में लेके आना है और उसके बाद आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। सेकेंड एलिमेंट क्या है कि उसके अंदर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था, यानी कुछ हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं, कुछ मजबूरियां हैं कि इससे ज्यादा आप नहीं किसी भी इस कंपोनेंट को यूज में ला सकते। उन कॉन्स्ट्रेंट्स में क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि जी इतना ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं है आपके पास। लेवल ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स है कि डिमांड इतनी है, इससे ज्यादा डिमांड ही नहीं है तो बनाने का फायदा नहीं। द इक्विपमेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि आपकी इक्विपमेंट जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, ये वो सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनको मद्देनजर रख के आपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं किसी भी फॉर्मूले के वो डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद अगली चीज आपका टाइम है। अ फर्दर एलिमेंट दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन द प्रॉब्लम इज द टाइम पीरियड बीइंग यूज्ड, कि आपका टाइम जो है वो कितना यूज हो रहा है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये कितनी देर के लिए आपने प्लान या मॉडल बनाना है, वो चीज भी आपने अपनी जहन में रखनी है। और आखिरी एलिमेंट जो है वो ये है कि नॉन नेगेटिव आपके पास ये वेरिएबल्स होने चाहिए। आंसर विल बी नॉन नेगेटिव। वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, आप नेगेटिव वेरिएबल्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम कोई चीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कोई चीज बनाने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली या आप उसे नहीं बनाएंगे, इट मीन्स के जीरो है उसकी प्रोडक्शन, या आप उसे पॉजिटिवली बनाएंगे। ये तो नहीं होगा ना कि आप बनाई हुई चीजों को तोड़ना शुरू कर दें। इसलिए नेगेटिव इसमें आंसर्स नहीं आएंगे और आपका जो मैक्सिमम आंसर है वो तो कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन जीरो इज द मिनिमम लिमिट, उससे पीछे नहीं जाना आपने। तो ये सारे हमने स्टेप्स इसके पढ़े कि सबसे पहले आपने फॉर्मुलेट करना है, फिर आपने उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं, फिर उसके कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं, और फिर आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की फॉर्म में एक चीज आ जाएगी जिसको सॉल्व आउट करके आप डिसीजंस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम को देखेंगे। ये आपके हैंडआउट में एक एग्जांपल दी हुई है, उसको हम देखते हैं कि एक रीगल चाइना कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और इस एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा, अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो वो कंपनी बना रही है उसमें प्लेट्स और मग्स हैं।
उन्होंने बताया हुआ है कि जी प्लेट के लिए लेबर जो है वो 1 आवर यूज होती है और क्ले जिससे वो प्लेट बनती है वो 4 पाउंड्स यूज हो रही है और एक प्लेट बनाने में जो प्रॉफिट है वो आपका 4 रुपीज है। और मग जो है उसके लिए लेबर 2 आवर्स की यूज हो रही है, क्ले कम यूज हो रही है, 3 उसमें पाउंड्स की क्ले यूज हो रही है और प्रॉफिट उसका ज्यादा है, वो 5 रुपए पर यूनिट है। साथ ही उन्होंने आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दे दी हैं कि देयर आर 40 आवर्स ऑफ लेबर, यानी 40 आवर्स ऑफ लेबर है आपके पास, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते और 120 पाउंड्स ऑफ क्ले अवेलेबल है, यानी 120 पाउंड्स की क्ले है, उसके अंदर ही आपने बनाना है दोनों चीजों में से जो भी यूनिट, जो भी आइटम आपने प्रोड्यूस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्मूला को बनाने के लिए कि सबसे पहले आपने वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं। पहला स्टेप आपका वेरिएबल्स को डिसाइड करने का है। तो हम सपोज कर लेते हैं, हम इसको डिसाइड कर लेते हैं कि x1 जो है वो द नंबर्स ऑफ प्लेट्स टू प्रोड्यूस है और x2 जो है वो द नंबर ऑफ मग्स टू प्रोड्यूस है। ये आपका वेरिएबल डिसाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या चीज है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपके पास कब होगा, जब आप x1 हमने इसको बताया था नंबर ऑफ प्लेट्स हैं और उसका प्रॉफिट प्लेट बनाने का 4 है, 4x1 प्लस नंबर ऑफ मग्स जो है उसको हमने x2 कहा था और मग का प्रॉफिट 5 था तो 5x2। तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट जो प्रॉफिट है वो z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 5x2। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन जो है वो आपने फॉर्म कर ली। अगली चीज ऑब्जेक्टिव के बाद तीसरी चीज हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स थे, जो मैंने आपको पहले बताए थे कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं कि वो हदूद जो तय कर दी गई हैं, जैसे कि हमें बता दिया गया है कि आवर्स आप 40 से ज्यादा नहीं कर सकते और क्ले भी 120 से ज्यादा आपने यूज नहीं करनी। तो इसके लिए अब कॉन्स्ट्रेंट्स जो बनेंगे उसमें हमें सिंपल नजर आ रहा है कि हमने यहां से देख लिया था कि प्लेट की 1 आवर लेबर है और 3 पाउंड्स क्ले है उसके लिए यूज हो रही और 4 उसका प्रॉफिट है। इसी तरह हमारे पास दिया हुआ था कि मग की लेबर 2 है, तो सबसे पहले हम लेबर में देखेंगे 1x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 40 आवर्स। ठीक हो गया, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो है वो जो हमने बात करनी है कि कितनी हमें पाउंड्स क्ले के दिए हुए हैं, तो 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 120 पाउंड्स। ये वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हमें दे दिए गए हैं और ये वेरिएबल्स जिसकी नॉन नेगेटिविटी की बात हमने पहले की थी कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। सो x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ये आपके कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन हो गए। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब फॉर्मूला क्या है जी, हमने सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाया, z इज इक्वल टू ₹4x1 प्लस 5x2 और फिर अब सब्जेक्ट टू वही जो हमने कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन किए थे, 1x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 40 एंड 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 120 और x1 x2 पॉजिटिव होंगे। अब आप इसके अंदर x1 और x2 की जगह डिफरेंट वैल्यूज डाल के दे सकते हैं। सपोज इन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि जी हम अगर 5 प्लेट्स और 10 मग्स बनाते हैं और उसको हम x1 और x2 की जगह पे पुट करते हैं तो रिजल्ट 25 आता है, वो लेस देन इक्वल टू 40 है। तो ये प्रैक्टिकल है, हम कर सकते हैं क्योंकि 25 इज लेस देन इक्वल टू 40। सिमिलरली इसी 5 और 10 को आप दूसरी इक्वेशन में डालें तो वो 50 आंसर देता है, वो भी 120 से लेस है। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल है, हम इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तादाद बढ़ा देंगे, अगर आप x1 को 10 और x2 को 20 लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये तादाद जो है ये आपके लिए प्रैक्टिकल और पॉसिबल नहीं है। इसको आपने बाय हिट एंड ट्रायल मेथड देखना है, यानी x1 और x2 को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं और जहां पे आप देखें कि जी मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं वहां पे आप रुक जाएं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने इतने मग्स और इतने प्लेट्स बनाने हैं जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है कि जी x1 अगर 24 हो, यानी मैक्सिमम हम 24 प्लेट्स और 8 मग्स बनाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 136 मिल सकता है, जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी लेस देन 40 और लेस देन 120 ही रहेगा और ये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो आप ले सकते हैं।
तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।